हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी के मेंबर्स। तो ये एजेंट हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहा था। तो ये डीआरए को लेके युद्ध छेड़ना चाह रहा था यहाँ पे। या इनने छेड़ दिया युद्ध। तो हमने जो इसे सीधा जवाब दिया, इसने वही जवाब हमें घुमा कर दे दिया। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि सर आप गलत हो, मैं सही हूँ। वो वाली बात है कि नीचे गिराना चाह रहा है। तो बस इसे ढंग से समझा दिया। उसके बाद लास्ट में इससे कह रहे हैं भाई रुक जा, लास्ट बात तो सुनता जा। तो लास्ट में सर मैं जा रहा हूँ सर, ये वो करके चलाए गए। हंसते रहे मस्त रहे, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहे। चलिए सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग, रतन लाल सही की बात कर रहे हैं? कौन? जी मैं रतन बात कर रहा था। मुझे पीवीसी लोन चल रहा है, ड्यू पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे आप लोन का? भाई साहब दोबारा से रिस्टार्ट करो। किसको कॉल लगाया? क्या? दोबारा से रिस्टार्ट करो। किसको कॉल लगाया? दोबारा चेक करूं? हाँ। क्यों क्यों चेक करूं? अरे रिस्टार्ट करो दोबारा से। किसको कॉल लगाया ये पूछ रहा हूँ। मतलब सर सही कॉल लगाया सर। अरे यार, नाम पूछ रहा हूँ भाई अपना। दोबारा से कंफर्म करो। सुना नहीं मैंने। रतन लाल सैनी। अच्छा, रतन लाल जनिया तो ठीक है। सुना नहीं था ना मैंने। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी मैं अरुण बात कर रहा था से। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो? जी दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं, सेमी एप्लीकेशन से। सोनी एप्लीकेशन? सेमी इंडिया एप्लीकेशन सर, ये लोन चल रहा है आपका, ड्यू पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे आप? अरे ये क्या हो गया? लोन पेमेंट क्या करवाए हम? ऐसा है ना, क्यों? पहले क्या हुआ ना, हम जीनियस आदमी हैं। हमने क्या किया हम बताते हैं शुरुआत से आपको। क्या क्या? जीनियस आदमी हमने क्या किया हम शुरुआत से बताते हैं। सुन रहे हो क्या? जी हमने सबसे पहले तो डीआरए करा, ठीक है। जी। ये आपने किया नहीं होगा या किया भी होगा उसका लेना देना हमें है नहीं। फिर उसके बाद हमने रिकवरी एजेंसी ज्वाइन करी। तो मैं पेज बोलो, आवाज कम आ रही है आपकी। उसके बाद हमने रिकवरी एजेंसी ज्वाइन करी। रिकवरी एजेंसी गाली गलौज वाली जो होती है। हाँ जी समझ गया। फिर उसके बाद हमने वहां पर काम किया। फिर उसके बाद हमें प्रमोशन मिला। फिर उसके बाद हम वहां पर टीएल बने। हाँ जी। तो 4 साल में हम टीएल बन गए। फिर हम मैनेजर बनने वाले थे। 2 महीने के अंदर मैनेजर बन जाएगा। लेकिन हमने वहां से छोड़कर हमने प्लानिंग करी थी ना कि हम पहले इस चीज की नॉलेज लेंगे फिर डिफॉल्ट करेंगे। अब हमने नॉलेज ले ली, फिर हमने डिफॉल्ट डाल दिया। जी। समझे? ऐसा करा था हमने काम। मतलब पैसा नहीं भरेंगे आप, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत एकदम फुल प्लानिंग प्रूफ, बिल्कुल एकदम कहीं से कहीं तक एडमिन ना। अगर पूरी जानकारी ली होगी आपने, क्या क्या होता है कैसे होता है ना? हाँ हाँ हाँ। ये भी ऐसा है ना, करेंगे है ना? जैसे कि एक नाव में छेद है तो वो डूब जाती है। लेकिन मेरी नाव में बिल्कुल एकदम फुल प्रूफ है, कहीं से कहीं तक डूबेगी नहीं। तो कोई छेद भी नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए मैंने फुल प्लानिंग से सारा कांड करा है। प्लानिंग करनी है, कर लो तो। प्लानिंग करके क्या कर लोगे? सब दोबारा नहीं, दोबारा ले लोगे सर? अरे बाद में यही तो गलत फहमी है तुम्हारी। अपने स्टूडेंट तैयार कर रहा हूँ। स्टूडेंट कर रहे हैं 40-40 30-30 लाख का डिफॉल्ट। जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी जॉब वो है। तो ठीक है, नहीं करोगे जिनकी कोई बात नहीं। जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी जॉब है, 28 साल के हैं वो। तो कोई कमा रहा है 60,000, तो कोई कर रहा है 20,000, वो सॉरी 20 लाख का, 25 लाख का। कोई ज्यादा कमा रहा है तो वो कर रहा है 30-30 40-40 50-50 लाख का। तो ऐसे डिफॉल्ट करवा रहा हूँ मैं। वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जो भी करवा रहे हो बढ़िया है तो अच्छा है। वो आपकी लिए दिक्कत है, हमारे लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार कर लोगे, एक बार चलो ये बताओ आप फिर। एक बार लोन लेके कब तक उसको खर्च कर लोगे, कब तक उसको खाओगे? कब तक खर्च कर लूंगा? कब तक खर्च कर लोगे? 1 लाख, मैं 10 लाख? मैं एक जो है लाख उसके बाद? मैं जो है ना, कम से कम 30 नहीं 40 लाख का डिफॉल्ट किया हुआ हूँ, ठीक है। 40 लाख का? हाँ, सुनना ध्यान से। क्या क्या 40 लाख में क्या कर लिया आपने? अरे सुन तो लो, अब बताऊंगा तभी तो समझोगे। बिना बताया तो कोई कहानी समझ सकता। ये तो बताओ, 30 लाख 40 लाख का क्या किया आपने? उसमें से इतने में पच्चीस आप सर। लाख उसमें से 25 लाख का तो मैंने ले लिया घर, ठीक है। जी। और तुम्हारा 10 लाख का डाल लिया बिजनेस। 25 लाख घर मिल गया आपको? क्या कह रहे घर हो? मिल गया सर? 25 लाख का आपको घर मिल गया? हाँ, छोटा कर लिया है ना अपना। 25 गज का लिया है बस। बहुत सस्ता, बहुत सस्ता घर मिल गया। आजकल तो 50-60 लाख का, 25-30 लाख का तो खाली जगह मिलती है। आपने घर ले लिया पूरा। भाई साहब मैंने 25 गज का कर लिया। और जिस जगह आप सोच रहे हो उस जगह नहीं लिया, दूसरी जगह लिया। मतलब जगह के हिसाब से, ठीक है, दूसरी जगह पर। तो फिर क्या है ना, अपना 10 लाख का बिजनेस डाल लिया अपन ने। 5 लाख अपने पास बचे हुए, इसमें से खर्चा चल रहा है। बिजनेस भी टॉप का चल रहा है। बिजनेस क्या कर रहे हो आप?
बिजनेस अपना क्या कहते हैं, अपने पास कूलर वूलर बिकते हैं, कूलर मोबाइल और तुम्हारा फ्रिज वगैरह इन चीजों का बिजनेस है एकदम। क्या करते हो? अरे कूलर मोबाइल फ्रिज इन चीजों का बिजनेस है भाई। कूलर का बिजनेस है। हाँ कूलर मोबाइल फ्रिज ये चीजें बिकती है। बाकी आगे जो है ना हम थोड़ा बरकत करने वाले हैं इसमें, जब आगे बढ़ेगा ना तो हम वो और रखेंगे अपने पास, क्या कहते हैं उसको, ध्यान से निकल रहा है यार, क्या बोलने वाला था, हाँ टीवी एलईडी, सॉरी एलसीडी। सर वो सारी बातें छोड़ो, पेमेंट कराओ उसका। पेमेंट अभी तो बताया, फुल प्रूफ पूरे का पूरा प्लान बता दिया मैंने, फुल प्रूफ एकदम, एक भी छेद नहीं है इस प्लान में, तो अभी तुम पूछ रहे हो पेमेंट बताओ। सर आपने मुझे लग रहा है आपने रिकवरी में काम किया नहीं है सर। अरे मैंने रिकवरी में काम किया, तुम क्या करोगे मुझे वो भी पता है, लेकिन मैं पेमेंट नहीं दूंगा, तुम कुछ भी कर लो। आपको नॉलेज है नहीं पूरा। अच्छा फिर क्या क्या नॉलेज नहीं है मुझे बताओ, क्या छूट गया? अगर रिकवरी में होते ना तो डिले ही नहीं करते। और सच में यहाँ मैं स्टूडेंटों को नॉलेज देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे डिले करना है, अगर कोई गाली दे ना, कोई माँ बहन की गाली दे, जैसे कि रिकवरी में गाली गलौज होती है ना। तो मुझे खुद स्टूडेंट लग रहे हैं, आप कह रहे हो मैं नॉलेज दे रहा हूँ। हाँ। 26 साल के हो तो कह रहे हो मैं नॉलेज दे रहा हूँ लोगों को। अरे 26 तुमने कहाँ देख लिया 26 साल का हो? तुमने दिया हुआ ना यहाँ पे। अरे वहाँ पे गलत है, मैं 28 का हूँ, 28 का। सर माने सर 28 के हो, बट आपको नॉलेज है नहीं सर, जितना आप बता रहे तो हो। भाई ऐसा है, अगर तुम कहो कि यार जैसे कि मान लो सामने गेहूं है, गेहूं छोटा सा टुकड़ा गेहूं का है, दाना मतलब, ठीक है। अगर तुम गेहूं को गेहूं न कहकर चावल कह दो तो वो चावल थोड़ी हो जाएगा, तो वैसे तुम कह दोगे तुम्हें नॉलेज नहीं है तो मेरी नॉलेज और थोड़ी जाएगी। कहने से नहीं होता ना सर, वो आपको आपसे बात करके पता लग रहा है ना। अच्छा, बात करके बंदे को जस्टिफाई कर लेते हैं सर कैसा बंदा है। अरे वाह क्या कहने, वाह तुम यार, तुम इंटेलिजेंट हो, मुझे लग रहा है हमारे सबसे एजेंसी में इंटेलिजेंट हो। मेरे जब आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बोल तो रहा हूँ। आप जो बता रहे हो ना कि मैं हाँ। सीएल बन गया था, मेरे बनने हाँ वाला था, हाँ। तो सर एजेंट के लायक भी नहीं हो। अरे तुमने तो यार दिल जीत लिया एकदम, ऐसी बात करके दिल ही खुश कर दिया। जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ना आप जो, हाँ उससे कुछ भी नहीं होगा सर, पैसे तो भरना ही पड़ेगा। देखो ऐसा है, मेरे बात करने का तरीका यही रहता है, मेरे बात करने का तरीका यही रहता है, चाहे कोई भी हो। लाल जी ऐसा हो सकता है कि हाँ साल 6 महीने 2 साल ना भरो, उसके बाद जैसे ही नीड पड़ेगी ना खुद फोन करोगे, क्या पूरा ले लो, बंदे मुझे हो। और कहीं से लेना है। अभी जिस नॉलेज के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ ना, जैसे मैं ये डिफॉल्ट कर रहा हूँ जिस नॉलेज के ऊपर, अभी लग रहा है तुम अंदर तक घुसे नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं क्या चलता है रिकवरी में क्या नहीं, बस तुमने मुंह खोल दिया। तुम्हें यही नहीं पता क्या चल रहा है इस समय, क्या नहीं चल रहा, तुम्हें यही नहीं पता आगे क्या सेटल होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, पता लग जाएगी। तुम्हें पता ही नहीं है भाई, तुम्हें पता ही नहीं है, तभी तो तुम मुंह खोल रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम गलत बैठ गए हो रिकवरी में, अगर तुम्हें मैं मिलके बताऊंगा ना तो शायद तुम समझ लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। अब तुमने मुंह खोल के कह तो दिया कि सर आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं क्या सोच के बैठा हूँ, या आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो तुम्हें कुछ नहीं पता। तो सोचते रहो, सोचने से अभी क्या कहते हैं, अभी जो है ना मुझे लग रहा है, जो अपनी नॉलेज से जो मुझे लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तुम्हें जो है ना किसी मैनेजर के नीचे जो है ना काम करना चाहिए, उसके साथ घूमना फिरना चाहिए, तुम्हें नॉलेज बढ़ेगी। मेहनत करने से मिलती, सोचने से नहीं। अगर मैं आप वहां बैठे सोच रहे होंगे कि सर मैं कलम बानी बन जाऊंगा, तो बन नहीं जाओगे, सोचोगे। अरे तो वही वाली बात है ना, जब तुम्हारी सोच ही छोटी है तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे जहां तक एक जीनियस पहुंचता है, तो फिर समझाने का फायदा क्या? जैसा कि मैं हूँ, अब मैं वहां तक पहुंच गया जहाँ एक जीनियस पहुंचता है, लेकिन तुम वहीं रह गए जहाँ एक जूनियर रहता है, बल्कि जूनियर से भी नीचे, तुम कहाँ आगे बढ़ोगे? मैं कलम बानी ओपन थोड़ी जाओगे आप सोचने से। अरे पहुंचने से नहीं बनूंगा, लेकिन मैं हार गया मान लो, मैं जो है ना, मैं मानता हूँ मैंने 100 बार कोशिश करी, मैं 100 बार हारा, लेकिन हारने से मुझे ये नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं हो, मेरे पास नॉलेज आ गई। हारा तो मुझे पता है मैं कैसे हारा, कहाँ हारा, मेरे पास नॉलेज है यहाँ पर, तो वो नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है। आप कह रहे हो मैं 40 लाख का फोड़ करके बैठा हूँ, हाँ। मिलेगी? क्या कह रहे हो? आप तो कह रहे हो मैं 40 लाख का फोड़ करके बैठा हूँ, 10 लाख घर ले लिया, 10 लाख का बिजनेस कर लिया, 5 लाख खर्चे पानी रख लिया आपने। हाँ सोच लिया 5 लाख तो रखा हुआ है, खर्चा पानी तो बिजनेस से चल रहा है अपना। 5 लाख कब तक खाओगे सर? अरे खर्चा पानी बिजनेस से चल रहा है, बिजनेस चल रहा है ना अपना, टॉप कॉस्ट से चल रहा है।
8,000 का लोन है, वो भर नहीं पा रहे, 25,000 की बातें कर रहे अरे हो। 5,000 का है, वो नहीं भर पा रहा यार। वही वाली बात कर दी जो तुम एक एक ये समझ लो, पागल भी ऐसी बात नहीं करता, वो वाली बात है। तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, बस सिविल चेक करो यार। 5,000 देख लिया, मुंह पे बोल दिया 5,000, यही तो बात है तुम्हारी। कितना भी समझा लो या तुम जितने भी रिकवरी वाले कट्टे होते हो, कुछ समझता ही नहीं है, बेकार हो तुम रिकवरी में। तो हम तो आपको 5,000 में जस्टिफाई करेंगे ना। अरे तो वो जस्टिफाई, अब वही वाली बात है। अब अंबानी की औकात भाई 1,00,000 करोड़ की है, तुम मुझे जस्टिफाई कर रहे हो 1,000 करोड़ में, तो कैसे काम चलेगा? वही वाली दिक्कत है ना यहाँ पर। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मत भरिए, आप नहीं भरेंगे ना। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा मैनेजरों के साथ घूमो, नॉलेज लो पहले। अभी तुम खुद अधेड़ नॉलेज में हो, तुम्हें यही नहीं पता क्या चलता है रिकवरी में क्या नहीं। तो मैं सिखाऊँ, आप अपना देख लो कैसे करना है। अरे मुझे तो पता है, मैं तो तुम जैसे कुछ डीआरए भी करवा दूं। नहीं पता है, सर, नहीं पता है। आप क्या बोल रहे हैं, आपने डीआरए किया हुआ है ना? हाँ। ये बोल रहे हैं ना आप? हाँ। उसका मतलब क्या होता है? मतलब डेप्ट रिकवरी एजेंट। ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, उसका मीनिंग मतलब क्या होता है? ये फुल फॉर्म हो गया, डेप्ट रिकवरी फुल फॉर्म। उसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है बताओ, तुम बताओ मुझे, मतलब क्या होता है? उसका भी कोई मतलब होता है? अरे होता नहीं है। क्या मतलब होता है? अरे यार वही वाले, जब एक तुम इसका वो फुल फॉर्म सुनोगे ना, डेप्ट रिकवरी एजेंट, फिर तो बोल रहे हैं, तो जाहिर बात है तुम बैंक में कहीं नौकरी लोगे, रिकवरी एजेंट। पुलिस एजेंट का भी नहीं है आपको। क्या कह रहे हो? लाल जी, बातें बड़ी करने से नहीं होता है, काम बड़े। तो वही तो कह रहा हूँ, बातें जो है ना, तुम्हारा दिमाग छोटा है, तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे जहां तक पहुंचने चाहिए। पहले अपने जो है ना दिमाग बड़ा करो। जो एक जो है ना, एक होता है इंसान, ठीक है, एक होता है जीनियस। तुम अभी इंसान हो, तुम अभी इंसान के दिमाग में भी छोटे हो, जीनियस तक पहुंच ही नहीं पाओगे कभी। मैं पूछता हूँ, बताओ क्या मतलब होता है उसका, बताओ। बता कर रहा हूँ, जिसको भाई डेप्ट रिकवरी, जब उसका फुल फॉर्म है, जैसे बैंक में भाई रिकवरी। फुल फॉर्म हो गए इसके, करते किस लिए है उसको, ये बताओ। बोलने दोगे तो बोलूंगा भाई, अब बोलने ही नहीं दोगे तो मैं क्या, कोई नहीं समझ सकता। बोल ही नहीं पाओगे तो क्या? बैंक में एफओएस होता है, बैंक में एफओएस होता है, बैंक में एफओएस होता है। बोलो ना, मैं पूछ रहा हूँ, बताओ, उसका अप्लाई करो। अब वही तो कह रहा हूँ, बैंक में एफओएस देखा है? एफओएस तो जब भाई तुम्हें रिकवरी करनी है, एफओएस बनना है, तो भाई वहां तुम्हें डीआरए करना पड़ता है। अब तुम एजेंसी में हो, जैसे कि विदाउट डीआरए रख तो लेते हैं, लेकिन उनकी सैलरी कम होती है, और जो डीआरए होता है उसकी सैलरी ज्यादा होती है, तो उसको नॉलेज है भाई। बहुत नॉलेज है। आप तो कम से कम $2 ले रहे हो, सैलरी है ना। तो मुझे तुम समझा दो, मैं भाई समझना चाहता हूँ तुमसे, तुम समझाओ, मुझे समझाओ डेप्ट रिकवरी एजेंट होता क्या, समझाओ। मैं पता ही नहीं, तो बात भी नहीं करता कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अरे मुझे तुम समझा दो भाई, मैं हार गया, मैं हार गया। क्योंकि जो है ना, मैं जो है ना, जैसे देखो दो तरीके के पर्सन होते हैं। एक जो वो समझना चाहता है, तुम समझना नहीं चाहते, तुम नीचे गिराना चाहते हो। तुम मुझे जहाँ नीचे गिराना चाहते हो ना, वहां मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा ऊपर बैठा हूँ, तो तुम मुझसे नीचे बैठे हो, तो वो जो है ना, गिराने का कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे समझा दो भाई, क्या होता है डेप्ट रिकवरी एजेंट। 5,000 कमा रहा हूँ, बट सर कम से कम मेरे ऊपर लोन भी चल रहे हैं। अरे मैं, वही वाली बात है, नीचे गिराने वाली बात है कि मैं 10-15 हजार कमा रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं पोछा मार रहा हूँ, लेकिन मेरे ऊपर लोन नहीं चल रहे। नीचे गिराने वाली बात है। तुम्हारी सोच छोटी है, तुम छोटे इंसान हो, छोटे ही रह जाओगे, कभी अमीर ही नहीं बन पाओगे। बातों से पता चल रहा है। तो जब तुम्हारे सामने एक अमीर आदमी, एक जीनियस आदमी खड़ा है ना, जो ऊपर जाना चाहता है, तुम जो भी नीचे गिर रहे हो, पल टू पल, मतलब समय टू समय तुम नीचे गिरते जा रहे हो, टाइम टू टाइम। हम गरीबी सही, बट हाँ तो ये गरीबी में भाई, गरीबी में रहो, गरीबी में जियो, गरीबी में एक दिन मर जाओ, मुझे क्या लेना देना। मैं तो भाई जीनियस हूँ, मैंने अपना प्लान निकाला, मैं अमीरी में जीऊंगा, अमीरी में घुसूंगा, अमीरी में मरूंगा। ये क्या बनने फायदा में, कम से कम हम किसी के 5,000 रुपये कभी ले रहे हैं। मैं तो 50 लाख खाऊंगा दूसरे के। मुझे अमीर बनने के लिए जो करना पड़े वो करूंगा, चाहे तुम्हारे लिए ये जो है ना, एक तरीके से वो कहते हैं ना कि भाई ये तुम्हारे गलत कर्म है, जो तुमने गलत कर दिया, ऊपर वाला देख रहा है, तो भाई ऊपर वाला कितना भी देख ले, मैं तो अमीरी में जीऊंगा, अमीरी में मरूंगा, और मैं तो दूसरे का पैसा खाऊंगा। अब मुझे ये तो बता दो डीआरए का मतलब क्या है, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, स्पेशल जानना चाहता हूँ। डीआरए का मतलब बता दो भाई साहब, और पहले थोड़ा तेज बोलो यार, इतनी हल्की आवाज आ रही है, इतने में तो चींटी की आवाज सुनाई न दे। आपने बैंक में नहीं किया, आपने कहीं थर्ड पार्टी में किया, एजेंसी वगैरह में। मुझे डीआरए का मतलब जानना है बस भाई, डीआरए का मतलब बता दो मुझे, तुमसे डीआरए का मतलब जानना है। और पहले तो थोड़ा सा अगर हो सके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा तेज बोलना। तुमसे आवाज बराबर में जो है ना, खड़ी हुई चींटी की आ रही है तेज। अभी आ रही है? हाँ भी आ रही है। अब बोलो डीआरए का भाई मतलब क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ। उसका मतलब ये होता है, जैसे आप ये जो सर्टिफिकेट करते हैं ना, क्या करते हैं? ये आपका पूरा जो आप भी तैयारी करते हैं ना, हाँ
ये आपका आरबीआई से अप्रूवल होकर आ जाए कि आप कलेक्शन कर सकते हैं, बैंक का कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या कहता है, थर्ड पार्टी हार कर लेती है, बट जहाँ पे बैंक वगैरह करते होगा क्रेडिट कार्ड रिकवरी का या बैंक रिकवरी का, तो वहाँ पे आपको ये माने कि ये अप्रूवल होके आता है। कभी अगर कुछ कंपनी में कुछ इश्यू हुआ है, प्रॉब्लम है, तुम्हारे ऊपर वो नहीं आएगा क्योंकि तुमने DRA कर रखा है, तुम्हारा प्रूफ है। यार नॉर्मल सी बात है, जो कि अभी तुमने मुझे बता दिया। नाम क्या है तुम्हारा? अरुण कुमार। अरुण कुमार। तो मिस्टर अरुण, जो कि तुमने मुझे बता दिया, जब एक DRA का कोर्स है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज है, गवर्नमेंट जो कि करवाती है, तो भाई जाहिर बात है आरबीआई की तरफ से ऑथराइज होगा वो पर्सन जिसने किया है। कैसी बातें करते हो? ये तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। और जो मैंने अभी बताया कि जो बंदा जैसे रिकवरी करना चाहता है बैंक में या कहीं, तो वो अगर इसको करता है तो रिकवरी कर सकता है भाई, एजेंसी में कर सकता है। और जो कि, अरे रुक जाओ, मेरी पूरी बात खत्म होने दो मेरे बड़े भाई, रुक जाओ। जैसे कि मैं हूँ, मैंने DRA नहीं करा, मैं एजेंसी में मुंह उठा के जाऊँ तो एजेंसी वाले मुझे 13-14 हजार रुपए देंगे। अब मैंने DRA करा तो भाई 16-17-18 हजार हो जाएंगे। तो ये होता है भाई DRA, क्योंकि मैं ऑथोराइज हूँ, मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। आप भी कम बता रहे हो। कोई बात नहीं सर, वो तो छोड़ो, उन पे क्या मतलब है। आपने कर रखा, अच्छी बात है, मैंने कर रखा है, वो मेरे लिए, आपके वैसे तो देखो क्या कहते हैं, देखो सही बताऊं अरुण सही बता रहा हूँ, लास्ट में जाते जाते सही बताते जाता हूँ। देखो तुम हो गए या कोई होगा, बाकी मेरे मैनेजरों से भी बात हुई, टीएल से भी बात हुई थी। उसकी बात मुझे अच्छी लगी, जो कि मेरे दिल में भी है कि सर आप मुझसे अगर बहस करोगे ना तो आप मुझे गिराओगे, मैं आपको गिराऊंगा, कोई फायदा नहीं है। तो आपकी नॉलेज आपके पास रहे। वो कह रहा था मुझसे कि सर आप अगर मुझसे बहस करोगे तो आप मुझे गिराने की कोशिश करोगे नॉलेज में, मैं आपको, आपकी नॉलेज आपके पास रहेगी, मेरी नॉलेज मेरे पास रहेगी। गिराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो जिसके पास है वो कहीं नहीं जाता। तो वैसे ही मैं आपसे कितनी भी बहस कर लूँ, आप ये बताओ, पेमेंट नहीं करेंगे ना आप, है ना? हाँ मैं आपसे कितनी बहस कर लूँ कोई फायदा नहीं, तुम मुझे गिराओगे मैं तुम्हें। बाकी तो एक बात और बोलना चाहूंगा, ठीक है। एक बात और बोलना चाहूंगा। अरे बोलने तो दो, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। सर क्या बात करूं सर आपसे, अब बोलने, अब पूरी बात कम से कम सुनते तो जाओ कस्टमर की। करूं पेमेंट का तो मना कर दी, दूसरी बात बोल रहा हूँ। नॉलेज कौन ले रहा है तुमसे? नॉलेज ले थोड़ी रहा है, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ अंदर की। आप करेंगे तो कोई बात नहीं, आपके साथ आगे बढ़े तो हम आपसे बात कर लेंगे आगे, ठीक है? अरे नहीं, मेरी बात तो सुन लो। नहीं तो ठीक है, तो ये टाइम थैंक यू सर। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।